मिश्रा। वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। आतंकवाद को अपनी सरजमी पर पनाह देने के लिए पूरी दुनिया में लानत मलामत झेल रहे पाकिस्तान को एक और बुरी खबर से दो चार होना पड़ रहा है। वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर के पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की शर्मनाक स्थिति बनी हुई है, उससे पाकिस्तान को उबरने की कोशिश करनी ही चाहिए। अपने ही देश में अल्पसंख्यकों की हैसियत को लेकर के पाकिस्तान चारों ओर से घिर गया है। दो नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण और फिर धर्मांतरण को लेकर जो बवाल उठा है, उससे न केवल पाकिस्तान के मानवाधिकार की पोल खोल करके रख दी है, बल्कि यह भी बता दिया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जीना कितना दुरूह है, कितना मुश्किल है। हद तो यह है कि जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दोनों बहनों के अपहरण और धर्मांतरण पर रिपोर्ट मांगती हैं, तब पाक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन कह उठते हैं, पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, हमारे लिए अल्पसंख्यक भी उतने ही अनमोल हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिर पाकिस्तान का आंतरिक मामला कैसे हो सकता है, तब जबकि यह मामला मानवाधिकार से भी जुड़ा है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से भी जुड़ा है। ट्विटर के खेल में फवाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मुद्रा में आ जाते हैं। वह नसीहत देते हैं कि नरेंद्र मोदी के भारत में अल्पसंख्यकों को तबाह किया जा रहा है। पूरी दुनिया यह मानती है कि जो हैसियत अल्पसंख्यकों की भारत में है, वो दुनिया के किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है। यहाँ 18 से 20% आबादी भी अल्पसंख्यक की कोटि में है। उन्हें अल्पसंख्यक का ओहदा हासिल है। उनके लिए तमाम नियम कानून सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। लव जिहाद के जो कुछ केस सामने आए भी, तो उसमें बहुसंख्यकों ने प्रतिक्रिया की, क्रिया कहीं से नहीं हुई थी। वह भी ऐसा नहीं जैसा पाकिस्तान में हुआ। वहाँ हुजूर अली कोहबर और बरकत मलिक ने अपने दोस्तों के साथ अनुसूचित जात के 2 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। पाक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हिंदू नेता शिवमुखी मेघवाल ने कहा, रीना और रवीना का अपहरण किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जिब्रान नासिर ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें एक बुजुर्ग खुद को थप्पड़ मारते हुए मांग कर रहा है कि मेरी बेटियों को सुरक्षित वापस ला दो या मुझे गोली मार दो। इस पर नासिर की टिप्पणी है, यह थप्पड़ वह बुजुर्ग समाज के मुंह पर मार रहा है। पाकिस्तान पर उपदेश कुशल बहुतेरे की मुद्रा में आ गया है। जब भी कोई इस मुद्रा में होता है तो साफ कहा जा सकता है कि वह सुधरने को तैयार नहीं है। लंदन के माइनॉरिटी राइट ग्रुप MRG का सर्वेक्षण बताता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में से एक है जहां अल्पसंख्यक बदतर जिंदगी जीने को अभिशप्त हैं। MRG के ग्लोबल रैंकिंग ऑफ पीपुल्स अंडर थ्रेट का सर्वेक्षण कहता है कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक डर के साए में जीने को मजबूर है। सर्वेक्षण के वरीयता क्रम में भारत को नीचे से 6वां स्थान हासिल है। यह रैंकिंग ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जवाब है। सोमालिया में अल्पसंख्यक सर्वाधिक बदतर स्थिति में है। पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं तो जीना मुहाल है। बीते 4-5 सालों में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बेतहाशा पाकिस्तान में बढ़ी हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान सरकार हमेशा कट्टरपंथियों का साथ देती नजर आती है। कहा भी जाता है कि पाकिस्तान में सरकार नहीं, अल्लाह, आर्मी और आतंकवादी देश चलाते हैं। अपहरण के बाद हिंदू लड़कियों के साथ दुराचार 90% मामलों में किया जाता है। पाकिस्तान के 90% ज़िले ऐसे हैं जहाँ हिंदू आबादी 1% से भी कम रह गई है। उमरकोट में सबसे अधिक 3% हिंदू रहते हैं। 13 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में सिर्फ 25 लाख अल्पसंख्यक हैं। 1947 में यहाँ 20% हिंदू थे, जो अब घटकर 1.6% रह गए हैं, जबकि भारत में ठीक उलट मुस्लिमों की संख्या में 3% का इजाफा हुआ है। इसी के साथ हिंदू 9% घटे हैं। देश के 40 ज़िले 50% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या वाले हैं। दिलचस्प तथ्य है कि पारसियों की तादाद दुनिया भर में घट रही है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है। पाकिस्तान में बहुत से हिंदू खाना बदोश कबीले की तरह रहते हैं। यहाँ कोई हिंदू सियासी दल नहीं है। एक समय राणा चंद्र सिंह पाकिस्तान के बड़े हिंदू नेता थे और मंत्री भी थे। अहमदिया समाज के लोगों की धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। उन्हें न रोजगार मिलता है, न व्यापार के लिए ऋण। वहाँ के स्कूलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 2017 के अनुसार देश की सेना की आलोचना या भारत से अच्छे संबंधों की वकालत करने के कारण पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का गायब होना जारी है। इस निंदा के झूठे आरोपों से चुप रहने को मजबूर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तथा अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस के मुताबिक ईसाइयों को उनकी आस्था की खातिर पाकिस्तान में मारा पीटा जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। जोगिंदर पाल मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। उनका रिश्ता
ईस्ट बंगाल से था, जो अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रहना मंडल ने इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्हें जिन्ना ने कहा था कि यहाँ अल्पसंख्यकों के हितों का, दलितों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान चले गए थे जिन्ना के साथ। वहाँ जिन्ना ने उन्हें मंत्री भी बनाया। जिन्ना की मौत के बाद 1951 में मंडल भारत लौट आए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी होती है, हिंदुओं के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रबंध का विषय था भारत के राष्ट्रीय लाभांश का इतिहासात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। 28 दिसंबर 1940 को उनकी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं का सह अस्तित्व संभव ही नहीं है। तैमूर लंग का उदाहरण देकर बाबा साहब अम्बेडकर बताते थे कि विभाजन के समय हिंदुओं पर कैसा पैशाचिक जुर्म हुआ। उनके मुताबिक हिंदू मुस्लिम एकता, तुष्टीकरण या समझौता, इन दोनों में से किसी एक रास्ते से ही संभव है। कभी क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी रहे इन दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आलम इमरान खान से अब यह सवाल है कि क्या उनके पाकिस्तान में भी पुराने पाकिस्तान की जड़ मूल कुप्रवृत्तियां भी उतनी ही जगह पाएंगी जितनी आतंकवादियों के पाकिस्तान में पाती थीं। खेल में एक अलग किस्म की भावना होती है। हार जीत भले होते हों, पर हार जीत का यह खेल वैमनस्य में कभी नहीं बदलता। भारत बहुत बार पाकिस्तान से हारा है, पाकिस्तान भी कई बार हारा है। यह तो क्रिकेट में हुआ है, पर हॉकी में हम तो हारते चले आ रहे हैं। हमने जीत पर कोई ऐसा जश्न नहीं मनाया जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सीने पर सांप लौटे। हार पर कोई ऐसी लानत, मलामत और बद्दुआ नहीं दी जो पाकिस्तान को लग ही जाए। पर अब जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उस पर यह कहा जाना चाहिए कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी जीव की सांस सो लौ भस्म हो जाए। पाकिस्तान में जो आज अल्पसंख्यकों की स्थिति है, उसमें यही है कि वो दुर्बल हैं और हाय के साथ जी रहे हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए तथ्य और नए सत्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।